टॉपिक है हमारा वेव। ठीक है, तो वेव देखते हैं। तो वेव जो होता है वो दो तरह का होता है, एक मैकेनिकल वेव होता है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। मैकेनिकल वेव वो वेव होता है जिनको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी EMW वो वेव होती है जिनको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। यानी वेव जो होता है वो दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोगेशन। एक मैकेनिकल वेव और एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव या फिर EMW वेव। मैकेनिकल वेव जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है प्रोपोगेशन करने के लिए। ये मैकेनिकल वेव फिर फर्दर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लॉन्गिट्यूडनल और एक होते हैं ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव होते हैं जिनमें वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल जो होता है वो पैरेलल होता है किसके? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के। सपोज करना यहाँ पे एक वेव है जो इस दिशा में ऐसे बढ़ रहा है, तो इसमें जो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होगा वो भी क्या होगा? पैरेलल होगा किसके? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के। यानी लॉन्गी मतलब होता है अलोंग, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन अगर एक्स एक्सिस में है तो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन भी होगा वो कौन से एक्सिस में होगा? एक्स एक्सिस में ही होगा। वही बात करें ट्रांसवर्स वेव की, तो अगर प्रोपोगेशन एक्स एक्सिस में है तो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होगा वो क्या होगा? वाई एक्सिस में होगा। यानी यहाँ पे वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर तो होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। सिंपल, ठीक है। ट्रांसवर्स, तो लॉन्गिट्यूडल में जब अलोंग द वाइब्रेशन होगा और ट्रांसवर्स में जब परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, जैसे साउंड वेव इन गैस और वेव ऑन अ स्ट्रेच वायर, ये एग्जाम्पल है। ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है ये तीनों ही स्टेट में क्या कर सकता है? प्रोपोगेट हो सकता है। लेकिन अगर बात करें हम ट्रांसवर्स वेव की तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में प्रोपोगेट हो सकता है? सॉलिड में। ठीक है, नाउ अब एक नेक्स्ट बात करते हैं, वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखना है ये। ठीक है, y इक्वल टू में क्या होता है? a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाइव। ठीक है, ए क्या बता रहा होता है? यहाँ पे एम्पलीट्यूड बता रहा है। साइन यानी साइन का फंक्शन है, ये साइन हार्मोनिक फंक्शन है। ओमेगा क्या बताता है यहाँ पे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और के क्या बता रहा है यहाँ पे? वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट। क्या बता रहा है यहाँ पे? वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है हमें, ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? 2πn होता है। और वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? 2π/λ, 2π/λ। ठीक है, अगर ये जो प्लस है, अगर ये ओमेगा टी भी प्लस और के एक्स भी क्या हो गया? प्लस हो गया, तो वेव जो है वो कौन से एक्सिस में जाएगा? नेगेटिव एक्सिस में प्रोपोगेट हो रहा होगा। कौन से एक्सिस में? नेगेटिव एक्सिस में। वही के एक्स जो है वो नेगेटिव हो गया तो वो कौन से एक्सिस में जाएगा? पॉजिटिव एक्सिस में जाएगा। किस में? पॉजिटिव में। ठीक है, एक एग्जांपल लिए उससे बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक वेव, अब प्रोग्रेसिव वेव है, इक्वेशन है 5 sin π/2 t/2 माइनस x/4 + 1। तो अब हमें फाइंड करना है कि ए बताओ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी बताओ, लैम्डा बताओ और वेलोसिटी बताओ। तो देखो कैसे करते हैं। तो सिंपल क्या करेंगे? y पहले तो सबसे पहले जो π/2 बाहर है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 5 sin π/2 इंटू में t/2 माइनस x/4 और यहाँ क्या हो जाएगा? π/2 प्लस क्या हो जाएगा? π/2। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 5 sin πt/4 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? πx/8 और प्लस π/2। ठीक है, अब बात करते हैं, ये y हो गया। अब पहला बात करते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया यहाँ पे? 5। एम्पलीट्यूड तो क्या हो गया? 5। एन यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बात कर रहा है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? यानी ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? 2πn। ओमेगा 2πn होता है, यानी ओमेगा की वैल्यू क्या है यहाँ पे? जो टाइम के साथ लिखा होता है वो क्या होता है? ओमेगा।
तो ओमेगा क्या है यहाँ पे, π/4, तो यहाँ लिख देंगे π/4 और यहाँ क्या लिख देंगे 2πn, तो इक्वल टू में 2πn हो गया। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, एन की वैल्यू कितनी हो गई 8 आ गई, एन की वैल्यू 8 हो गई, 1/8 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट के एक्स की बात करते हैं, यानी के की बात करते हैं तो क्या होता है 2π/λ होता है। तो के क्या है यहाँ पे 5/8 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 5/8, तो 2π/λ, पाई से पाई कैंसिल, तो लैम्डा भी कितना आ गया, ठीक है। तो ये हो गया, रुको 2 मिनट, ये थोड़ा गलत हो गया लग रहा है। के कितना है यहाँ पे, लैम्डा इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं 2π/k, तो लैम्डा इक्वल टू में क्या हो गया 2π, के की वैल्यू क्या रखेंगे π/8, तो लैम्डा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अब इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव का क्या होता है, इंटेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, यानी एनर्जी पर यूनिट सेकंड क्या होता है पावर अपॉन में एरिया, क्या कहलाता है इंटेंसिटी। या फिर एक फॉर्मूला होता है ये 2π² n² a²ρv। एन क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ए क्या है एम्पलीट्यूड, रो क्या है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द मीडियम और वी क्या है वेलोसिटी। अगर मीडियम कांस्टेंट है यानी डेंसिटी और वेलोसिटी क्या होगी कांस्टेंट हो गया। तो जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। और अगर मीडियम और सोर्स दोनों कांस्टेंट है, सोर्स कांस्टेंट है यानी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो आई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा जो अभी हमने ये क्वेश्चन करा, ये जरूर आएगा, ये ध्यान रखना, ये जरूर ये जो क्वेश्चन अभी हमने करा, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या बता रहा है क्या चीज़ नहीं बता रहा है वो ध्यान रखना। बाकी अब बात करते हैं नेक्स्ट, स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव, स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव। तो वीएल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, वीएल क्या होता है अंडर रूट इलास्टिक अपॉन में रो, इलास्टिक अपॉन में रो, इलास्टिक मॉडुलस है ये। अगर सॉलिड है तो यहाँ पे क्या आ जाता है यंग मॉडुलस इलास्टिक की जगह। अगर लिक्विड है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, नहीं सॉरी बल्क मॉडुलस आ जाएगा, क्या आ जाएगा बल्क मॉडुलस। अगर गैस है तो ये आ जाएगा एडियाबैटिक कांस्टेंट इनटू में प्रेशर अपॉन में रो। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो साउंड है वो किसके अंदर ट्रेवल करता है, स्पीड सबसे ज़्यादा साउंड की सबसे ज़्यादा वेव की जो स्पीड होती है वो कहाँ पे होती है सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में होती है और फिर गैस में होती है। अब बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन ह्यूमिड एयर इज मोर देन ड्राई एयर। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि देखो ह्यूमिड एयर का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है ज़्यादा होता है किससे, सॉरी ड्राई एयर का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है ज़्यादा होता है किससे ह्यूमिड एयर से। तो डेंसिटी अगर ज़्यादा है ड्राई एयर का तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका कम हो जाएगा, तो यानी वॉल्यूम ऑफ ह्यूमिड एयर क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ ह्यूमिड एयर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर। तो यहाँ पे हमें पता है ये फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल टू में अंडर रूट एडियाबैटिक कांस्टेंट पी अपॉन में रो। तो रो यानी डेंसिटी किसका है ड्राई एयर का ज़्यादा है, तो ड्राई एयर का ज़्यादा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा ओ सॉरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। सॉरी ये वेलोसिटी था, ये क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ क्या होगा ह्यूमिड एयर ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब सुपर पोजिशन ऑफ वेव, सुपर पोजिशन ऑफ वेव इसकी बात करते हैं। सुपर पोजिशन ऑफ वेव की बात करें तो सुपर पोजिशन होता क्या है, जब किसी एक पार्टिकल पे एक से ज़्यादा वेव आके क्या करे सुपर इम्पोज हो, तो उस पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो हर एक पार्टिकल के वेक्टर के सम के इक्वल होगा। यानी व्हेन टू और मोर वेव superimpose on a particle, then the net displacement of the particle is a vector sum of all individual displacement of
पार्टिकल इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ये रहा, ठीक है। अब ये सुपरपोजिशन में 3 चीज़ें आती है, ये इंपॉर्टेंट है और यही पूछा जाता है, यही पेपर में आता है। सुपरपोजिशन में कितनी चीज़ें आती है? 3 एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एक इंटरफेरेंस पढ़ते हैं और एक बीट्स पढ़ते हैं। इंटरफेरेंस क्या होता है? जब दो वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी के, और वो भी क्या होना चाहिए? कोहेरेंट और सेम डायरेक्शन में क्या हो? सुपर इम्पोज हो, एक दूसरे पे आके मिले, तो वो क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस होने के लिए क्या होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए और कोहेरेंट होना चाहिए। वही बीट्स क्या होता है? फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? स्लाइटली डिफरेंट होता है, और वो सेम डायरेक्शन में क्या होना चाहिए? सुपर इम्पोज होना चाहिए। तो क्या बनाते हैं? बीट्स बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो इंटरफेरेंस का, तो y1 की वैल्यू क्या है? a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और y2 की वैल्यू, यानी ये पहला वेव है और ये दूसरा वेव है, दूसरे वेव का इक्वेशन क्या है? a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो यानी यहाँ पे डेल्टा फाइव जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू साइन। तो जो इंटेंसिटी होती है इंटरफेरेंस में, वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इंटेंसिटी क्या होती है? कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वही अगर बीट्स की बात करें तो यहाँ पे देखो y1 क्या है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में क्या है? चेंज है। यहाँ पे भी ओमेगा 1 और वहाँ पे ओमेगा 2। तो यहाँ पे डेल्टा फाइव जो है वो टाइम पे डिपेंडेंट है। तो इंटेंसिटी जो है वो चेंज हो रही है पीरियोडिकली विथ टाइम। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टेशनरी वेव की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं स्टेशनरी वेव, और ये 5 नंबर में आ सकता है। स्टेशनरी वेव या फिर स्टैंडिंग वेव कहते हैं इसको। स्टैंडिंग वेव होता क्या है? स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव देखना समझना। इसमें क्या होता है? डू नॉट ट्रांसफर एनर्जी, दूसरा इसमें अपोजिट इन डायरेक्शन, ये सारे सुपर पोजिशन के ही एग्जाम्पल है। तीसरा, ये बाउंडेड सिस्टम में होता है। ये क्या होता है? बाउंडेड सिस्टम में होता है। समझना, सपोज करो एक रॉड था इधर से और एक रॉड इधर से है, और हमने क्या करा? एक फिक्स पार्टिकल पे हमने क्या करा? एक वेव बनाई, एक वेव जनरेट करा। आपने देखा होगा घर में जो कपड़े सूखते हैं, कपड़े सुखाने वाली रस्सी होती है, वो क्या होता है? दोनों एंड से क्या होता है? कनेक्टेड होता है। दोनों एंड से क्या होगा? कनेक्टेड होगा। अब मैंने क्या करा? इसको फोर्स लगा दिया यहाँ पे, इसको यहाँ से क्या कर दिया? पुल कर दिया। तो क्या होगा इसमें कि मैं देखता हूँ कि ये जो सिस्टम है, एनर्जी यहीं से ट्रांसफ़र होगी और यहीं पे आएगी, और फिर यहाँ से वापस यहाँ आएगी, फिर वापस यहाँ से यहाँ जाएगी और यहाँ से यहाँ आएगी। यानी ये कहाँ हुआ? ये बाउंडेड सिस्टम में हुआ, और यहाँ पे सुपर इम्पोज होगा, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, वो क्या कहलाता है? स्टैंडिंग वेव कहलाता है। इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोलेगा कि स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन ड्राइव करके दिखाओ। तो वही देखते हैं। ठीक है, तो देखना समझना। स्टैंडिंग वेव क्या होता है? स्टैंडिंग वेव वो वेव होती है जब 2 और मोर वेव सुपर इम्पोज हो रहे हो इन अपोजिट डायरेक्शन, तब क्या बनाता है? वो स्टैंडिंग वेव बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं तो कुछ ऐसा है वेव। ठीक है, ये हो गया। ये इधर बढ़ रहा है प्लस एक्स एक्सिस में, ये एक वेव है, और ये जा रहा है माइनस एक्स एक्सिस में। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो फाई है
उसमें कितने का डिफरेंस है, पाई का, 180 का, 180 का डिफरेंस है। तो ये क्या है, ये पहला वेव है, तो वाई इंसिडेंट क्या है यहाँ पे, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। वाई ये रिफ्लेक्टेड है, तो वाई रिफ्लेक्टेड का क्या फॉर्मूला बनेगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यानी ये इधर जा रहा है ना, ये इधर जा रहा है तो ये प्लस का होगा, के एक्स प्लस पाई प्लस पाई प्लस पाई। ठीक है, तो दो वेव हो गए, एक इंटरफेरेंस का वेव हो गया, 5 नंबर में आता है, ध्यान रखना। इंटरफेरेंस क्या आ गया, वाई इंसिडेंट क्या आया, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इंसिडेंट था, इंटरफेरेंस नहीं था, क्या था, इंसिडेंट, इंसिडेंट वेव। और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव है। और रिफ्लेक्टेड वेव यानी वाई आर क्या था, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई। ठीक है, तो अब दो ऑन ऑन सुपर पोजिशन, ऑन सुपर इम्पोज होने के बाद ये क्या होगा, y जो होगा वो क्या होगा, y1 प्लस y2 होगा। तो y1 कितना है यहाँ पे, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इधर क्या है, ये पाई है, तो a साइन वाई क्या हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे तो यानी y रिजल्टेंट आएगा। तो ये जो y रिजल्टेंट आएगा ये कितना आता है, -2a साइन के एक्स और कॉस ओमेगा टी। ये ही ड्राइव करने के लिए आता है 5 नंबर में। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडिंग वेव। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।